हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुतायत में आशीषित करे। फिर से प्रकाशित वाक्य की किताब को जानने के लिए हम यहाँ पर आ चुके हैं और प्रकाशित वाक्य को आप जानेंगे तो आप अपने लोगों को बता सकेंगे कि अंत का समय किस तरीके से होने वाला है और आप भी विश्वास कर पाएंगे कि यीशु मसीह का जो दोबारा आगमन जो होने वाला है किस तरीके से होने वाला है। इन सारे बातों को आप समझ पाएंगे। तो आइए, बहुत सारी बातों को तो हम देख चुके हैं, बहुत सारी बातों को आप जान भी चुके हैं। आज जो बातों को हम करने वाले हैं कुछ विशेष बात है जो कि हमें चैप्टर 11 में मिलता है। हालेलुया। चैप्टर 10 तक हम सब पूरा चीज को पढ़ चुके थे। आप लोग सब मेरे साथ इन सब बातों को देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। चैप्टर 11 से हम देखते हैं वहां पर दो गवाहों के बारे में बताया गया है और एकदम डिफरेंट तरीके से यूहन्ना ने इसका डिस्क्रिप्शन को दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि दो जो गवाह जो है ये क्या है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन को अगर आप देखेंगे, 11वां अध्याय उसका पद 1 में लिखा है, फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी उसके उपासना करने वाले को नाप ले करके। हालेलुया। तो परमेश्वर का जो मंदिर है वो तो आप लोग को पता है, यूहन्ना यहाँ पर देख रहा है परमेश्वर के मंदिर को और उसको मेजरमेंट करने के लिए एक सरकंडा, मतलब एक मापदंड होता है ना, नापने का जो रहता है वो दिया गया और उसको नाप बोल रहे हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर सिंपल सा बात है कि यहाँ यहूदी लोगों के बारे में बात हो रहा है और जिनको मेजरमेंट करना है, जो वर्शिप कर रहे हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, नापना है करके बताया जा रहा है। और ये जो मतलब मेजरमेंट यहाँ पर बताया गया है, लेकिन बताया नहीं गया है कि कितना मेजर किया गया, मतलब इतना इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। नहीं तो बताया गया था, मेजरमेंट लेने के लिए बोल रहे हैं, कितना उसका माप है उसको बताइए करके, लेकिन यहाँ पर ना मेजरमेंट कुछ बताया नहीं गया। अगर बताता तो इम्पोर्टेंट रहता, लेकिन यहाँ पर बताया नहीं गया, मतलब बहुत कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ बताने के लिए ऐसा नहीं जो मेजरमेंट करने के लिए बोला जा रहा है तो मंदिर का जो लंबाई चौड़ाई महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है। अगर रहता कुछ भी ऐसा बात रहता है, लंबाई चौड़ाई में कोई पॉइंट रहता, उसके साइज में कोई पॉइंट रहता ना, तो जरूर उसका साइज को भी यहाँ डेमोन्स्ट्रेट किया जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया गया है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर एक चीज को मेंशन किया गया है, वो है इजरायली लोगों को, जो कि फिर से क्या कर रहे हैं, एक मंदिर में आके, जो परमेश्वर का मंदिर है वहां पर आके उपासना कर रहे हैं। आप लोग सब देख चुके हैं और जान चुके हैं, प्रकाशित वाक्य के शुरू शुरू में मैंने बताया था कि परमेश्वर का जो मंदिर है वो AD 70 में रोमन साम्राज्य को द्वारा क्या हो गया था, पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया था। लगभग 2000 साल हो गए हैं इसको। और अभी जो है जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर फिर से परमेश्वर का मंदिर देखने के लिए मिल रहा है और उस परमेश्वर के मंदिर में लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर यहूदी लोग हैं और फिर से परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। तो ये अंत के समय के लिए रखा गया है, उस समय परमेश्वर का मंदिर भी वहां पर रहेगा, जिस चीज को हम लोगों ने पिछले कुछ चैप्टर्स में भी हम लोगों ने देखा है। और आपको पता होना चाहिए, कई यहूदी लोग जो है ना इसको प्रयास भी किए इन 2000 साल में। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के मंदिर को रिक्रिएट करने के लिए कई लोग जो है, कई यहूदी लोग, कई ऑर्थोडॉक्स लोग, इन्होंने कोशिश भी किया जो परमेश्वर का जो मंदिर था उस मंदिर को फिर से बिल्ट किया जाए करके। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अभी तक वो हो नहीं पाया, वो अंत के समय में ही होगा। ऐसा नहीं कि लोग प्रयास नहीं किए उस मंदिर को फिर से बनाने के, लेकिन पॉसिबल नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम लोग ये देख चुके हैं कि यहाँ यूहन्ना जो है उसको ये विजन मिलता है कि एक दिन जब आएगा जब लोग जो है परमेश्वर के जो मंदिर है वहां पर लोग वहां पर रिटर्न आएंगे करके। हालेलुया। तो फिर से वो वेदी को दिखाया गया है और पूरा नेशन जो है ना एक जगह में फिर से वर्शिप करेगा करके यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। और तो ये जो वर्शिप करने का जगह है इसके बारे में भी थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट यहाँ पर किया गया है कि वो किस तरीके का वेदी है, और ऊपर से अन्य जातियों के बारे में भी वहाँ पर कुछ कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है कि किस तरीके से अन्य जाति लोगों के लिए जगह बनाया गया है, और परमेश्वर का वेदी जो है उसके बारे में भी कुछ कुछ बातों को यहाँ पर बताया गया है कि पवित्र प्लेस कहाँ पर होगा। ये सारे बातों को मेरे ख्याल से आप लोग जानते ही हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात को बताया गया है, वो है
अन्य जातियों के लिए जगह। जो पद 2 में हम लोग देखते हैं उसमें लिखा हुआ है, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत माप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगे करके। हालेलुया। तो इन सारे चीजों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो मंदिर किस तरीके से था। आपको पढ़ते ही उसको समझ में आया होगा कि एक जो वेदी है, वेदी के जो एक तरफ जो है बोलना चाहिए कि अन्य जातियों के लिए एक कोर्टयार्ड टाइप का लगा हुआ है और वहां पर परमेश्वर का लोग वर्शिप करते हैं। हालेलुया। तो इन सारे बातों को यूहन्ना जो है ना बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है। और इन सारे बातों को जो हम लोग देख रहे हैं तो इसमें ये चीज समझ में आ रहा है कि जो ट्रिबुलेशन का जो टाइम था, जो महाक्लेश का जो टाइम था, उस समय परमेश्वर क्या कर रहा है, जो यहूदी जो लोग हैं, जितने भी लोग, उन लोग क्या कर रहे हैं, वहां पर परमेश्वर के मंदिर में मतलब उसकी वहां पर वर्शिप कर रहे हैं। हालेलुया। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट हाफ में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से सुपर नेचुरल जो घटना हुआ है ना, उस समय से मंदिर जो है ऑपरेट हो रहा है। मैंने आपको दानियल की किताब से भी बताया था और उसमें भी बताया था। मतलब इस समय जो है, जो ये ट्रिबुलेशन के टाइम में लोग परमेश्वर के मंदिर में हैं। हालेलुया। तो आप सोच सकते हैं, तो इतना जो डिसास्टर वाला टाइम में भी परमेश्वर इनको छोड़ा नहीं, परमेश्वर ने इनको कहाँ रखा, अपने मंदिर में। हालेलुया। परमेश्वर के कार्य बिल्कुल अनोखे हैं, बिल्कुल अद्भुत है। अगर आप देखेंगे तो इजरायलियों को किस तरीके से परमेश्वर रिस्टोर किया है, इस चीज को आप देख सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कि फिर से उन लोग क्या होंगे, परमेश्वर के पास आएंगे, उसके मंदिर में आएंगे, फिर से उसका वर्शिप करेंगे। ये सारी बातों को आप लोग ने कई और भी किताब में इसको पढ़ा होगा, तो आगे इसको देखते हैं। लेकिन यहाँ जो मेन बात जो बताया गया है अन्य जातियों के विषय में, जो अभी हम लोगों ने पद 2 में पढ़ा है ना, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं, जो कि लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय में भी इसके बारे में बताया गया है। लूका 21 उसका 24 पद में हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। हालेलुया। तो आप देख सकते हैं कि जो समय रहेगा अन्य जातियों के लिए क्या है, वहां एक जगह है, और अन्य जाति जो है किस तरीके से जो है परेशान करेंगे यहूदियों को, आप इस चीज को देख सकते हैं। और ये जो टाइम काल कितने समय का रहेगा बता रहा है, करीब 3.5 साल का रहेगा। इस बात को हम लोगों ने दानियल की किताब में भी देख चुके हैं कि 3.5 साल तक ये जो समय रहेगा। हालेलुया। तो सोच सकते हैं वो जो समय रहेगा कितना, मतलब कैसा समय रहेगा। मंदिर में वहाँ उपासना भी करते रहेंगे, लेकिन वहाँ जो अन्य जाति लोग किस तरीके से जो है मतलब यहूदियों को किस तरीके से टॉर्चर करेंगे, इस चीज को भी हम लोग देख चुके हैं। और ये सारा जो समय पिछले बार भी मैं बताया था, यीशु मसीह के आने ही, मतलब यीशु मसीह आने वाला ही है। मतलब मिड टाइम, मतलब बोलना चाहिए कि एक टाइम, शुरुआत का टाइम को हम लोगों ने देखा किस तरीके से प्राकृतिक आपदा और किस तरीके से जो घटनाएं हुई, आप लोगों ने देखा बिच्छू वाला जो है, फिर घोड़े वाला, और कई भी आपदाओं को देखा। उसके बाद का जो ये बीच का समय था, जिसको हम लोगों ने पिछले अध्याय से अभी तक देखा है, और आज का जो चैप्टर है ये एकदम अंत का समय, मतलब अब यीशु मसीह के आने का आगाज जो है ना हो जाएगा इस चैप्टर में। हालेलुया। तो प्रकाशित वाक्य में आप इस चीज को देख सकते हैं कि इस जो ट्रिबुलेशन का जो टाइम है, ये क्लेश का जो समय है, ये वो समय है, मतलब एकदम बीच का समय, और एकदम यीशु मसीह के आगमन का समय। इस समय अन्य जाति भी क्या करेगी, जो जो यहूदी जो लोग हैं उनको परेशान करेगी करके, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तीसरा पद में परमेश्वर का वचन क्या लिखता है, हम लोग देखते हैं 11 अध्याय उसका 3, उसमें लिखता है, मैं अपने 2 गवाहों को एक अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। ये वे ही जो जैतून के 2 पेड़ और 2 दिव्यट हैं, जो पृथ्वी के प्रभु के समान खड़े रहते हैं।
यदि कोई उसकी हानि पहुंचाना चाहता है तो उसके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मारा डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उन्हें लहू बनाए, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति को लाए। हालेलुया। तो ये जो दो गवाह को जो परमेश्वर ने ठहरा के रखा है, ये तो आपको समझ में आ गया कि ये जो दो गवाह है कौन है? ये परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए हैं। हालेलुया। और यहाँ पर बता रहा है कि 1260 दिन तक जो है इनका मिनिस्ट्री रहेगा करके, इन लोग भविष्यवाणी करेंगे करके। हालेलुया। 1260 दिन मतलब लगभग एक 3.5 साल का जो समय रहेगा। तो इनका जो है एक तो ऑपरेशन क्या चल रहा है वहां पर परमेश्वर का मंदिर है, वहां पर आराधना चल रहा है। दूसरा चीज, ये जो दो जो गवाह हैं इन लोगों का भी मिनिस्ट्री वहां पर चल रहा है। ये जो 3.5 साल तक मतलब 42 महीने तक 1260 दिन तक जो ये जो भविष्यद्वक्ता जो रहेंगे, जो दो गवाह जो रहेंगे, इन लोग भी परमेश्वर के काम को वहां पर करेंगे। हालेलुया। एक ऑपरेशन की तरह समझ लीजिए, वहां टेंपल में भी काम हो रहा है और इनका ये जो दो लोग जो है ना, इनका मिनिस्ट्री भी चल रहा है। कब? ये मिड टाइम में, मतलब ये ट्रिबुलेशन के टाइम में। हालेलुया। तो ये दो लोग जो है कौन है? ये जो दो गवाह जो है ये कौन है? इनको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर ने इन दो गवाहों को क्यों ठहराया। हालेलुया। ये सारा चीज परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग ही है। परमेश्वर ने इन दो गवाहों को इसलिए ठहराया ताकि परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो नियम है, उसको ये पूरा हो पाए। क्योंकि परमेश्वर जो है, कोई भी अगर मान के चलो अगर कोई गलती करता है, अगर आप व्यवस्था विवरण को पढ़ेंगे एक बार तो आपको समझ में आएगा कि व्यवस्था विवरण के किताब में पहले ही परमेश्वर ने बता दिया है कि अगर कोई मान के चलो कोई गलती करता है, अगर कोई मान के चलो कोई सजा या किसी चीज का अपराधी होता है, हालेलुया, तो क्या करना चाहिए करके परमेश्वर ने पहले ही बता चुका है। हालेलुया। अगर आप व्यवस्था विवरण का किताब अध्याय 19 अगर उसका 15 पद को अगर पढ़ेंगे तो उसमें परमेश्वर का वचन कहता है, किसी मनुष्य के विरुद्ध किसी प्रकार के अधर्म या पाप के विषय में, चाहे उसका पाप कैसा भी क्यों ना हो, एक ही जन की साक्षी न सुनना, परंतु 2 या 3 साक्षी के कहने से बात पक्की ठहरे, बोलता है। हालेलुया। यस, परमेश्वर इस बात को बोलता है कि एक ही साक्षी का बात को मत सुनना, कम से कम 2 या 2 से अधिक साक्षी का रहना भी बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर यहाँ पर इनके पापों के लिए और इन सब चीजों के लिए परमेश्वर ने 2 गवाहों को रख छोड़ा। और ये जो दो गवाह थे, ये दोनों गवाह जो थे, ये पूरे संसार में इनको अधिकार भी दिया गया। हालेलुया। और इनको क्या किया गया? ताकि ये क्या कर पाए? उस संसार के गवाह ठहरे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा ठहरा के रखा हुआ था। और ये दोनों लोग को क्या है? परमेश्वर ने 3.5 साल तक गवाह के रूप में ठहराया, ताकि कोई भी जो है ना अगर अधर्म कर रहा है ना, वो जो है ना मुकर नहीं पाएगा। एक आदमी से नहीं, 2 आदमी का गवाह के अनुसार सारा चीज, न्याय करने के पहले हर चीज परमेश्वर अपने व्यवस्था के अनुसार सारा चीज को यहाँ पर कर रहा है। हालेलुया। और इनके जो वस्त्र हैं, इन लोग टाट के वस्त्र को पहने हुए हैं। और इनके बारे में जो है ना थोड़ा सा और भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो जकरिया ने भी इसके बारे में भविष्यवाणी की थी। हालेलुया। अगर आप जकरिया का किताब को भी निकालेंगे तो भी आपको समझ में आएगा कि ये जो जिन 2 लोगों के बारे में बात हो रहा है, ये 2 लोग के बारे में जकरिया ने भी क्या की थी? पहले ही भविष्यवाणी कर चुका था वो, कि ये 2 लोग जो थे, 2 गवाह जो थे, ये कौन थे। जकरिया में भी आपको ना पढ़ने से समझ में आएगा, जिस तरीके से हम लोग दानियल का किताब को पढ़ते हैं तब हमको समझ में आता है कि क्या पूरा चीज बताना चाह रहा है परमेश्वर। वैसे ही अगर आप प्रकाशित वाक्य का किताब 11 अध्याय उसका 4 पद को पढ़ने के बाद हम जकरिया का किताब को पढ़ेंगे तो हमको समझ में आता है कि ये जो 2 लोग हैं, जो 2 गवाह हैं, कौन है, किस लिए ठहराए गए हैं करके इसके बारे में अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन हमको
जकरिया की किताब से भी मिलता है। तो अगर आप चौथा पद को अगर यहाँ पर हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 11 उसके 4 में परमेश्वर का वचन लिखा है, ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और दीवट है जो पृथ्वी के प्रभु के समान खड़े रहते हैं। हालेलुया। यहाँ पर यूहन्ना हमको एक जो है ना हिंट को यहाँ पर दे दिया कि ये 2 जो है गवाह ये कौन है। हालेलुया। और ये जो सेम जो गवाह हैं इसको हम देखते हैं कहां पर, जकरिया के किताब में। अगर आप जकरिया की किताब को निकालेंगे, अध्याय 4 पद 1 से मैं पढ़ रहा हूं, आप इसको सुनेंगे थोड़ा सा। फिर जो दूत मुझसे बातें करता था उसने आकर मुझसे ऐसा जगाया जैसे कोई नींद से जगाया जाए। उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है और उस पर उसके 7 दीपक हैं जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7 नलियां हैं। दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष हैं, एक उस कटोरे के दाहिने ओर और दूसरा उसके बाएं ओर है। तब मैंने उन दूतों में से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? जो दूत मुझसे बातें करता था उसने उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से ना तो शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझे सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। तब तू जानेगा कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है। यहोवा अपनी इन 7 आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा। तब मैंने उससे फिर पूछा, ये 2 जैतून के वृक्ष क्या है जो दीवट के दाहिनी और बाईं ओर है? फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा, जैतून की दोनों डालियां क्या हैं जो सोने की दोनों नलियों के द्वारा अपने में से सुनहर तेल उंडेलती है? उसने मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता है क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने कहा, इसका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए 2 पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो जकरिया की किताब में जो है सारा डेमोन्स्ट्रेशन, जो आज अगर आप इस पद को मैं पढ़ा हूँ, इसका पूरा एक जो पिक्चर जो मैं आपको जो थंबनेल आज का है उसमें भी आप देख सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि जकरिया क्या देखा, परमेश्वर उसको क्या बताया। हालेलुया। तो ये सारा जो डेमोन्स्ट्रेशन है, ये सारा घटना 3.5 साल का रहेगा और 3.5 साल का जो घटना रहेगा ये पृथ्वी में होने वाला है। हालेलुया। जकरिया जो है ना इस सब सारे बातों को पहले ही बता दिया है कि 2 जो है एनोइंटेड जो पुरुष रहेंगे। हालेलुया, इसके बारे में। और यहाँ पर भी हम लोग सेम चीज को ही पढ़ रहे हैं। हालेलुया। और इन लोग क्या है, पृथ्वी में इनके पास क्या अधिकार भी रहेगा। और ये सारा इम्पैक्ट जो इन लोग मिनिस्ट्री अपना चलाएंगे, ऐसा नहीं कि पृथ्वी के सिर्फ एक जगह में, वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में इनका जो मिनिस्ट्री चलेगा। इन लोग क्या करेंगे, लोगों को क्या करेंगे, बताएंगे परमेश्वर आने वाला है करके। परमेश्वर का इन लोग जो गवाह रहेंगे कि कौन जो लोग हैं बुरे हैं, कौन जो है इस ट्रिब्यूलेशन में कैसे लोग हैं करके। हालेलुया। इन लोग भविष्यवाणी करेंगे। सुपर नेचुरल मतलब जो कार्य जो है ना परमेश्वर इनके द्वारा कराएगा। और भी इन लोगों के पास शक्तियां रहेगी। इन लोग क्या है, अपने एनिमीज जो रहेंगे, जितने भी इनके जो शत्रु जो रहेंगे, उनको इन लोगों का नाश करने का इनके पास क्षमता रहेगा। और भी चीज में आकाश को बंद करने का, अगर आप 5वां पद को पढ़ते हैं तो इनको पता चलेगा, इनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, बता रहा है। इनके पास अधिकार रहेगा आकाश को बंद करने का। और इनकी भविष्यवाणी के दिन में मेह न बरसे तो नहीं बरसेगा। और उन्हें सब पानी पर अधिकार दिया गया कि वो उसको लहू बना दे।
और जब चाहे तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए करके इनको सारा अधिकार दिया गया है। ये 3.5 साल ये लोग जो मिनिस्ट्री चलाएंगे, तो इस 3.5 साल में इन लोगों के पास बहुत अधिकार है। ये 3.5 साल तक जो लोग जो हैं, जो मतलब इन लोग सत्य को बताएंगे, सत्य को बताने के साथ साथ अगर कोई इसका अपोज करे तो उनको लोग दंड देने के लिए भी बिल्कुल उनके पास सारा चीज है। उन लोग अपने मुंह से उनको भस्म कर सकते हैं। बहुत सारा उनको परमेश्वर अधिकार दिया हुआ है। हालेलुया। और ये 3.5 साल तक का इनका मिनिस्ट्री है, और ये दोनों गवाह रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर जो है ये दोनों गवाहों को भेजा। हालेलुया। तो देखा जाए तो इन लोग जो पृथ्वी में बहुत सारा जो है ना हार्म पहुंचाएंगे ये लोग। क्यों? क्योंकि लोग इनसे परेशान होके इनको हमला भी करेंगे। आज सोच के देखिए परमेश्वर के लोगों पर कितना हमला किया जाता है। तो इन लोग तो ऐसा मिनिस्ट्री चला रहे थे जो सत्य को इन लोग दिखा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, गवाह ठहरेंगे ये लोग। तो इन पे कितना अटैक कर रहे होंगे उस समय, लोग किस तरीके से कर रहे होंगे। तो इन लोग भी पृथ्वी को बहुत हार्म पहुंचाएंगे, और पृथ्वी के लोगों को भी बहुत हार्म इन्होंने पहुंचाया रहा होगा। आप सोच सकते हैं इनकी मिनिस्ट्री के दौरान 3.5 साल का जो इनका मिनिस्ट्री है, इसमें इन लोग कई लोग का जजमेंट इन लोग ऐसे किए होंगे। हालेलुया। तब आप सोच सकते हैं कि किस तरीके का वहां पर सिचुएशन होगा, आप सोच सकते हैं। वैसे ही उन लोग अभी हम लोग पिछले घटनाओं में हम लोग देखे हैं कि किस तरीके से प्राकृतिक आपदा, उसके बाद जो फिर उसके बाद बिच्छुओं के डंक वाला, मतलब लोगों का क्या स्थिति होगा। आप सोच सकते हैं कि जैसी एक तो सील टूटने वाला, फिर उसके बाद तुरही का फूके जाने वाले में लोगों का क्या स्थिति होगा, आप सोच सकते हैं। लेकिन इन सब में भी हम लोगों ने देखा कि जो है इतना सब होने के बाद भी लोग जो है ना बदले नहीं। इतनी प्राकृतिक आपदा आने के बाद भी कोई लोग बदले नहीं। हालेलुया। तो यहाँ पर एक अंतिम जो है परमेश्वर गवाह को भेज रहा है, और इस तरीके का घटना और उनको इस तरीका का पावर जो है दिया गया। हालेलुया। उसके बाद क्या होता है, हम 7वां पद में देखते हैं, जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तब तो वह पशु को अथाह कुंड से निकालेगा, उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। उनके शव उस बड़े नगर के चौक पे पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। सब लोग और कुल और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शव को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे, और उनके शवों को कब्र में रखने नहीं देंगे। पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने में आनंदित और मगन होंगे, और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यद्वक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। हालेलुया। तो आप सोच सकते हैं कि इन लोग अपना काम को जब पूरा कर लेंगे, गवाही दे चुकेंगे, हालेलुया, तब क्या होगा, परमेश्वर जो है अलाउ करेगा। किसको अलाउ करेगा? उस पशु को अतः कुंड से। पिछले चैप्टर 7वें चैप्टर में थोड़ा सा हम लोग ने इसके बारे में पढ़ा था। हालेलुया। 9वें चैप्टर में भी आप लोगों ने देखा होगा, इसके बारे में हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन थोड़ा थोड़ा दिया था। ये पशु जो था अतः कुंड से निकलने वाला कौन है? वही शैतान है, जिसको आगे हम अब पढ़ेंगे। हालेलुया। दानियल की किताब में भी इसके बारे में बताया गया है। तो आप जानते हैं कि ये जो बीस्ट इंग्लिश में बोलते हैं या इसको पशु बोल रहे हैं, तो ये कौन है? ये वही शैतान ही है। हालेलुया। तो अभी जो है इन लोगों का जैसी मिनिस्ट्री का टाइम इनका होता है, तब क्या रहता है, परमेश्वर अलाउ करता है। तब क्या करता है कि इनको जो ये 2 गवाह को क्या करता है, मार डालता है। हालेलुया। और मार के इनको कहां फेंक दिया जाता है? वही सिटी में फेंक दिया जाता है। कौन से सिटी में? जहां पर कौन? यरूशलेम में। हालेलुया। यरूशलेम में ही इनको क्या कर दिया जाता है? फेंक दिया जाता है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ पर 7वां पद में, जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु को अतः कुंड से निकालेगा और उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। उनके शव उस बड़े नगर के चौक पर पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। कौन क्रूस पे चढ़ाया गया था? यीशु मसीह चढ़ाया गया था। कहां पर? यरूशलेम में। लेकिन यहां पर एक बात बोल रहा है। क्या बात बोल रहा है? वो नगर जो है सदोम और मिस्र कहलाता है, जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, बता रहा है। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है सदोम, मिस्र देश मतलब आपको पता होगा कि इजरायली जो लोग हैं उन लोग कब मिस्र देश से ही जो है बोलना चाहिए कि परमेश्वर के जो इडल्ट्रीज जिसको बोलते हैं, मूर्ति पूजा, सारा चीज को लोग कहाँ से सीखे? इन लोग मिस्र देश से ही सीखे, सदोम से सीखे। हालेलुया। और उस समय जब इनको मारा गया था ना, तो आत्मिक रूप से उस जगह का दशा क्या था? ये सदोम और मिस्र के जैसा ही था, लेकिन उस जगह में परमेश्वर क्रूस पे चढ़ाया गया था। इससे हमको पता चलता है कौन सा जगह था? यरूशलेम था। हालेलुया। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके का यहाँ पर घटना हुआ। परमेश्वर जो है क्या करता है? अलाउ करता है कि इस तरीके का चीज हो करके। हालेलुया। तो लोगों को देखते हुए आप सोच सकते हैं कि ये जो दो गवाह थे, इन लोगों को कितना परमेश्वर अधिकार दिया था। इन लोग क्या है, पृथ्वी में के लोगों को इन लोग सताए थे। क्यों सताए थे? क्योंकि इन लोग ना परमेश्वर के काम को कर रहे थे। जो लोग इनको अटैक करते थे, इन लोग क्या कर रहे थे? उनको भस्म कर देते थे। उनके पास बहुत सारा अधिकार था। पृथ्वी के जो लोग थे उस समय तंग थे, इनसे परेशान थे। और जब ये मरे ना, तो कितना खुशी मनाए होंगे, आप सोच सकते हैं। हालेलुया। उन लोग जब मरे होंगे ना, तो बहुत उन लोग इतना खुशी मनाए होंगे कि क्या बताऊं। कि परमेश्वर का वचन बता रहा है कि उन लोग भेंट दे रहे थे एक दूसरे को। इस तरीके का माहौल था। उनके शव को कब्र में रखने नहीं दिया गया करके बता रहा है। मतलब उन लोग जब मरे तो उन लोग इतने खुश हो गए, आप सोच के देखो। हालेलुया। उन लोग एक जश्न का माहौल था, क्रिसमस टाइप का हो गया होगा माहौल वहां पर। एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे थे, इस टाइप का माहौल था। हालेलुया। क्योंकि इन लोगों ने क्या किया था? अभी परमेश्वर का वचन को हम लोगों ने क्या पढ़ा कि वो लोगों को ना क्या किए थे? इन लोग बहुत सताए थे। हालेलुया। उनको यहां तक कि कब्र में भी रहने नहीं दिया। और 3.5 दिन तक जो है ना, उनके शव जो थे ना पड़े हुए थे। पूरे लोग उनको क्या कर रहे थे? देख रहे थे। हालेलुया। लेकिन कई बार ऐसा लगता है 11वां पद में जब हम पढ़ते हैं इसको, परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर ने जीवन का श्वास उनमें पैठ गया और वे अपने पांव के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, ऊपर आओ। यह सुन के वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। फिर उसी घड़ी एक भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा और भूकंप के 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। 3.5 जो दिन तक उनका ऐसी पड़ा था, जश्न मना रहे थे लोग। हालेलुया। लेकिन 3.5 दिन के बाद परमेश्वर उनको फिर से जीवित कर दिया। हालेलुया। अब यहाँ 9वां पद में देखते हैं तो क्या बोल रहा है? सब लोगों और कुल और भाषाओं और जातियों के लोग उनके 100 को 3.5 दिन तक देखते रहे करके बता रहा है। 3.5 दिन तक देखते रहे मतलब कैसे देख सकते हैं? सोच के देखो, एक जगह में घटना हुआ है और सब जाति, कुल और देश के लोग उसको कैसे देख सकते हैं? आजकल का जो टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग ही देख सकते हैं। लेकिन सोचो, इतनी प्रकृति आपदा होने के बाद ये सब टेक्नोलॉजी कहाँ रहेगा? मेरे को नहीं लगता है कि इतनी प्रकृति का आपदा और ये सब होने के बाद टेक्नोलॉजी कुछ बचा होगा। लेकिन उस समय क्या परमेश्वर का योजना किस तरीके से रहा? क्योंकि 1/3 तो पृथ्वी पूरा खत्म ही हो गया था और जो था सिर्फ मिडिल ईस्ट का जो एरिया रहेगा वो बचा रहेगा। तो उसमें इस तरीके का घटना और सारे लोग देखेंगे, वो किस तरीके से होगा, वो किस तरीके का घटना होगा, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन वो समय जब आएगा तब हम समझ भी पाएंगे उस बात को। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि 3.5 दिन के बाद क्या होते हैं? परमेश्वर उनको क्या कर देता है? फिर से जी उठते हैं वो। हालेलुया। और जब फिर से जी उठते हैं तो आप सोच के देखो, ये लोग जो तंग थे उनसे, उनका क्या माहौल होगा। अरे बाप रे, फिर से ये लोग जी उठे करके। हालेलुया। एक तो उन लोग क्या है, इस बात को समझ चुके थे। उनको ये लग रहा था कि जो उसके पहले का जो 7 साल का घटना और सारे चीज की जिम्मेदारी नहीं लोग है करके।
क्योंकि जो भी प्राकृतिक आपदा आया सारा चीज उसके जिम्मेदार किसको समझ रहे थे वो लोग, इन्हीं को ही समझ रहे थे। और वो फिर से जी उठे तो क्या माहौल होगा आप सोच सकते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर उनको खुद आकाशवाणी हुआ और उनके जो बैरियों को देखते देखते उस स्वर्ग पर क्या हो गए, चढ़ गए करके बता रहे हैं। 3 दिन तक उन्होंने डेथ ऐसी पड़े हुए थे। हालेलुया। तो सोचो जब उन लोग फिर से जी उठे होंगे तो लोगों पे डर आ गया होगा कि फिर से इनका मिनिस्ट्री चालू हो जाएगा, फिर से इन लोग हमको परेशान करेंगे करके। हालेलुया। फिर से वो बोलना चाहिए कि लहू पानी को लहू कर देंगे, फिर से बहुत सारी और आपदाएं लाएंगे करके। हालेलुया। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो कार्य को इन लोग समझे थोड़ा सा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की किताब को अगर हम 15 पद को जब पढ़ते हैं तो इसमें लिखता है 15 पद में, जब 7वें हालेलुया, उसके पहले वाले को पढ़ेंगे एक बार। हाँ, पृथ्वी के रहने वाले उसमें मरने से अंतिम आनंदित और मगन हुए और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे। इसलिए इन दोनों भविष्यद्वक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वाले को सताया था, परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से उनके जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर एक बड़ा भय छा गया करके बोल रहा है। क्यों बड़ा भय छा गया? क्योंकि वो फिर से ऐसा करेंगे करके। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ। यह सुन के वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पे चढ़ गए। फिर उसी घड़ी भूकंप हुआ और एक नगर का 10वां जो भाग गिर गया और भूकंप के 7,000 लोग मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की क्या किए? फिर महिमा किए। हालेलुया। उनको समझ में आया, तब समझ में आया कि ये सारा घटना इन लोग नहीं कर रहे हैं, ये सारा घटना परमेश्वर की ओर से हो रहा है। हालेलुया। और जैसी ये हुआ तब आप देख सकते हैं 14 पद में बोलता है, दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति फिर शीघ्र आने वाली है करके। हालेलुया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे का अगर पद को पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि फिर 7वीं तुरही जो है, हम यहाँ पर देखते हैं 15 पद में, जब 7वें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग इस विषय में बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु और उसके मसीह का हो गया है, वह युगान युग राज करेगा। तब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने अपनी बड़ी सामर्थ को काम में लाकर राज्य किया है। जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा और वह समय आ पहुंचा कि मरे हुओं का न्याय किया जाएगा और तेरे दास भविष्यद्वक्ता और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाएगा और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाएं। तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप और बड़े ओले पड़े। हालेलुया। तो यहीं से स्वर्ग के राज का आगाज जो है ये 5 जो है प्राचीन लोग कर देते हैं। हालेलुया। अभी तक आप लोग को इसमें कितना समझ में आया होगा आई डोंट नो। परमेश्वर आपको सहायता करेगा प्रकाशित वाक्य को समझने के लिए, लेकिन इसके बाद का जो अध्याय है उसको जरूर जानिए कि शैतान किस तरीके से मतलब क्या क्या और परमेश्वर की योजना है, अब क्या होगा करके ना। आप लोग जो नेक्स्ट जो है अध्याय से जरूर इसको देखिए ताकि आप लोग समझ पाए कि क्या क्या और होने वाला है। हालेलुया। यहाँ से डिक्लेयर हो गया कि सारा जो पृथ्वी है वो उसमें किसका अधिकार हो गया है? परमेश्वर का अधिकार हो चुका है करके। हालेलुया। आशा करता हूँ कि आप इन सब बातों को समझ पाए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा कोई बात तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। हालेलुया। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे इन वचनों के लिए।
प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ पिता कि तेरे अंत के समय को पिता परमेश्वर तूने हमारे लिए पिता वचनों के द्वारा रख छोड़ा मेरे खुदा परमेश्वर। दया करना पिता कि तेरे वचन को हम भली रीति से समझ के पिता आने वाले समय के लिए पिता विश्वास करें पिता, अपने मन को फिराए मेरे खुदावन, और उस कठिन समय से पिता अपने और अपने परिवार को दूर रखें मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद देता हूँ हर एक बातों के लिए, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए भेंट के द्वारा परमेश्वर के राज्य की हम महिमा करें। अगर आपको किसी भी तरीके का भेंट आप देना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको सहायता करेगा। आप दशमांश भी अगर देना चाहते हैं, आप अपने बढ़ती घटती में जो भी देना चाहते हैं आप फोन पे के द्वारा दे सकते हैं। अन्य कोई और माध्यम चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं। पिछले बार जो हमको भेंट प्राप्त हुआ था उसमें महिमा के द्वारा गुप्त भेंट हमको मिला था, अन्य कोई भी भेंट हमको नहीं मिला था। आइए इस भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। दयालु परमेश्वर तेरा धन्यवाद देता हूँ पिता, तेरा भेंट मेरे खुदावन परमेश्वर पिता तेरे राज्य के लिए है मेरे खुदा। तू तो पिता परमेश्वर जो देता है मेरे खुदा उसको और देता है पिता, आकाश के झरोके को खोलने वाला तू अद्भुत परमेश्वर है मेरे खुदा। लोगों के मन को तैयार कर मेरे खुदा कि वो पिता देने के लिए पिता अपने हाथ को बढ़ा नहीं पाए पिता। तेरा धन्यवाद देता हूँ पिता, हर बात में तेरी महिमा करते हुए प्रार्थना को